वेलकम करेंगे साल अव्वल में इस इदारे का इंतखाब करने वाले बच्चों को, और मैनेजमेंट का साथ दे रहे हैं हमारे साल दोयम के बच्चे जो अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाइयों को आज वेलकम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये खुशियाँ फैलाने के लिए और मौसम, मोहब्बतें, चाहतें और इल्मो अदब का और इल्मो हुनर का और तरबियत का ये जो एक अमल है, इसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर आंख यहाँ पे खूबसूरती देखेगी, हर कान यहाँ पे सीखने वाली बातें सुनेगा और हर दिल, बल्कि हर चाहने वाला दिल यहाँ मोहब्बत से धड़केगा। आज का प्रोग्राम शोरो गोगे से भी भरा हुआ है। जितनी परफॉर्मेंसेस हमने तैयार करवाई हैं इंतहाई शानदार चीज़ें हैं। वो सरप्राइज़ जो आपके लिए कई दिनों से एक सवाल बना हुआ था, वो सरप्राइज़ भी आज ओपन है। आज ये प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरत सेगमेंट्स के साथ भरा हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये जो खूबसूरती के साथ जुड़ी हुई ये परफॉर्मेंसेस हैं जो आपके सामने आएंगी, जो कि लुत्फ और तफरी के तमाम जायकों के साथ गूंदी हुई हैं, तो इंशाल्लाह आप मज़ा लेके जाएंगे। ये आज का प्रोग्राम आपके लिए मेमोरेबल होगा इंशाल्लाह, बिकॉज पंजाब कॉलेज हुजरा शाह मुकीम की मैनेजमेंट ने आप तमाम बच्चों की उम्मीदों से बढ़कर ये प्रोग्राम रखा है। इंशाल्लाह ताला ये वक्त के साथ साथ मेरे साथ जो टीम है कंपेयर्स की, वो इंशाल्लाह प्रोग्राम को ओपन करेगी, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी नशिस्तों पे हों। अब प्रोग्राम को मैं बाकायदा शुरू करना चाहता हूँ। के बज़म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौन के बज़म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौन के बज़म तेरे बाद नहीं है कोई। माना के हुस्ने बज़म के आदाब हैं बहुत, माना के हुस्ने बज़म के आदाब हैं बहुत। जिस दिल पे इख्तियार ना हो क्या करे कोई, देखती आंखों और सुनते कानों को अहमद फराज का सलाम। आज की ये तारीखी और पुरवकार तकरीब अपनी रानाइयों और आबोताब के साथ सजी है। आज की ये तकरीब जिसे वेलकम पार्टी के इन्वान से सजाया गया है, और आज की ये तकरीब जिसका मेहमान ख़ुसूसी इस अजीम दरसगाह में पढ़ने वाला हर एक तालिब इल्म है। जनाब सदर, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये इस अदारे के प्रिंसिपल के अल्फाज हैं, जिसकी अक्कासी शायर ने कुछ यूं की है कि दिले मुस्तिर से पूछ है रौन के बज़्म, दिले मुस्तिर से पूछ ए रौन के बज़म, मैं खुद नहीं आया लाया गया हूँ। तो तकरीब के आगाज की तरफ चलते हैं। शेर कहना चाहूंगा कि तेरा है कितना ये एहसान मौला, तेरा है कितना ये एहसान मौला, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, और जुबान जिसको तूने बख्शी है हिम्मत, उसी से मैं तेरी सना कर रहा हूँ। तकरीब के आगाज के लिए मैं दावत कलाम पाक दूंगा हाफिज जैद अहमद को कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज करें। हाफिज जैद अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एवें जेड़ा है ना पूरा स्टेज इधर वहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज ज़ैद। यूं ही तो नहीं इस्लाम दुनिया के दीनों में, यूं ही नहीं तो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। अब मैं अपने को होस्ट वहाब खान से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और माइक संभालें। आपकी भरपूर तालियों में वहाब खान। जिक्रे रसूल शर्त है जिक्रे खुदा के बाद, जिक्रे रसूल शर्त है जिक्रे खुदा के बाद, खिलते हैं फूल नात के उनकी सना के बाद। सामीन मोहतरम, अब हम जिस हस्ती का जिक्र सुनने जा रहे हैं वो बाइसे तख्लीक़े कायनात है। सामीन, ये तो वो मौजू है कि जिसके बयान के लिए दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदर के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के खला को औराक बना दिया जाए, तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि ये कलम ख़त्म हो जाए, समंदर का पानी खुश्क हो जाए और ज़मीन से आसमान तक का खला पुर हो जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कभी ख़त्म ना होगी। तो मैं दावा देना चाहूँगा जनाब उमर को कि वो नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को। हमको दरकार है रो
रोशनी या नबी, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। एक शीरी झलक, एक नूरी ढलक, एक शीरी झलक, एक नूरी ढलक, तलगो तारीक है जिंदगी या नबी। ए नबी दे मसीहा, तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। ए नबी दे मसीहा, तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से, इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे, हश्र में मुँह दिखाएंगे कैसे तुझे। हमसे ना कर दकार उम्मती या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। सच मेरे दौर में जुर्म है, ऐब है, झूठ फन्ने अज़ीम आज लारैब है। सच मेरे दौर में जुर्म है, ऐब है, झूठ फन्ने अज़ीम आज लारैब है। एक एजाज है जहलो बेरह रवि, एक एजाज है जहलो बेरह रवि। एक आज़ार है आ गई या नबी। हमको दरकार है रोशनी या नबी। मकता है या नबी अब तो आशूबे हालात ने तेरे
यादों के चेहरे भी धुंधला दिए। या नबी अब तो आशूबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी धुंधला दिए। देख ले तेरे ताइब की नगमागरी, देख ले तेरे ताइब की नगमागरी। बनती जाती है नोहा गरिया नबी, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को। हमको दरकार है रोशनी या नबी। ये थे मोहम्मद उमर, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना रहे थे। हफीज़ ताइब के इसी अंदाज को देखते हुए शायर कहता है, ए ख़ातमुल मुरसलीन, ए ख़ातमुल मुरसलीन, ए नूरुल अमीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए अज़ल के हसी, ए अबद के अमी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो एक बहुत ही खूबसूरत कलाम के लिए दावत दूंगा मोहम्मद अमजद को कि वो आएँ और अपने खूबसूरत कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। ताजदारे ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा तो क्या कहेगा जहां, तो क्या कहेगा जहां। आपके दिल से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम।
आपके दर पे फरियाद लाए हम। क्या तुमसे कहूँ रब के कमर तुम जानते ही गुमन की बतियाँ दारे फरकत तो आए उम्मीद कब काली माँ कटती अब रतियाँ तेरी भी तुम सदबुद सब बसरी कब तक रहेगी अबे खबरी दीना नजर कभी सुन मिला तो फिर होनी बतियाँ आपके दर से कोई निकाली गया। आपके दिल से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ कभी बेकसी ओ कभी बेहसी पर भी आगा नजर वरना आरा के हस्ती किधर जाएंगे। ताजदारे घर ताजदारे घर मैं कशो आओ आओ मदीने चले जो आओ आओ मदीने चले। आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी मदीने चले आओ मदीने चले। तो जल्दियों की है जब हाफिज़ा मदीने में निगाहे शौक की इंतहा मदीने में हमें हयात न खोफे कज़ा मदीने में नमाज़ इश्क करेंगे अदा मदीने में। बरागे रात घरा के खुदा मदीने में। ओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी मदीने चले आओ मदीने चले। मैं कशो मदीने चले दस्त साकी ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली का सब जाम भर जाएंगे। वो नजर जितने खाली का सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम
वेलकम वेलकम क्लैपिंग क्लैपिंग 2 वेलकम 2 the only PGC welcome to the PGC clapping और जूनियर्स फर्स्ट ईयर साल अव्वल के तुलबा को वेलकम कर रहे हैं। हमारे चीफ गेस्ट प्रिंसिपल साहब डायरेक्टर साहब बैठे हैं। डायरेक्टर साहब की नज़र एक शेर है कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए। डायरेक्टर ऑफ पीजीसी हुजरा जनाब चौधरी हसीब इम्तियाज साहब, चूँकि टीम को लीड कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, तो उनकी नज़र एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि तारीफ़ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, तारीफ़ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्लैपिंग, बिल्कुल क्लैपिंग करनी चाहिए। आपकी आवाज़ आनी चाहिए, प्रिंसिपल तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अब सिलसिला चल रहा है तो मैं वेलकम स्पीच के लिए दावत दूंगा हमजा जावेद को कि वो आए और हमारे न्यू कमर्स को वेलकम करें। जनाब हमजा जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ऑनरेबल टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर्स and my dear college fellow and all those persons who are present in this ceremony, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। आज मैं इस मंच पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज हुजरा शामकीम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सामीने कराम, ये अदारा बहुत पुराना नहीं और ना ही इसकी तारीख बहुत कदीम है, लेकिन इसने अपने बहुत ही कम अरसे में और बहुत ही कलील वक्त में अपनी मुख्तसर सी तारीख को ऐसा ताबनाक बनाया कि ये आज लोगों के सामने एक दरखशंदा सितारे की तरह नुमाया हुआ। सामीने कराम, जिसका सबूत इस कॉलेज का साल अव्वल का 2021 का रिजल्ट है कि जिसने अपने पहले ही साल में अपने गिरदोनवा के तमाम इदारों को पछाड़ते हुए, और अगली बात आपकी तालियों की गूंज में उस तालिबे इल्म का नाम लूंगा कि जिसने अपने साल अव्वल के नताज में 505 में से 505 नंबर लेकर यह साबित किया है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज हुजरा शामकीम की तारीख मुख्तसर तो है लेकिन बहुत रोशन भी है। तो आइए आपकी समातों की नजर उस तालिबे इल्म का नाम मुबीन हसन। और इसी तरह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज हुजरा शामकीम ने यह साबित किया कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। इसके साथ मैं आज के तमाम मेहमानों को, जिनमें साल अव्वल के तमाम तालिबे इल्म और तमाम मुअज़्ज़ज़ीन मेहमानों को अपनी दिल की गहराइयों में मौजूद इस चिराग की रोशनी से खुशामदीद कहता हूं कि जिसकी रोशनी आज से पहले किसी को मुयस्सर नहीं। सामीने कराम, में एक और बात आपकी समातों की नजर करता चलूं कि जब पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, और आखिर में अपने वतन अजीज के लिए कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। एंड रेडा स्लोगन वस्सलाम। जी क्लैपिंग करते हैं जी हमजा के लिए। मौजूद सामीन, अब आपके सामने एक मज़ाहिया खाका पेश होने जा रहा है। उसका पस मंजर मैं आपको थोड़ा सा देता चलूँ कि एक मौलाना है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जनाजे ही पढ़ाए हैं, कभी निकाह नहीं पढ़ाया, तो आज वो पहली बार निकाह पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखते हैं, बहुत ही मज़ाहिया खाका होने जा रहा है। तो मैं दावत दूंगा साल 2 के तालिब इल्मों को कि वो अपना खाका पेश करें।
मेरा माइक निकला हेलो कुर्सी लाए वो आ जाओ मौलवी साहब। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। मैं लान दियां तैयारियां करा आया तुसी आदि ना तैयारियां कर लो। ओ यार तू की चवल मार रहा है, जनाजा नहीं पढ़ाना जी और निकाह पढ़ाना है निकाह। हाँ जी और तेनू उत्थे भी दसिया सी निकाह पढ़ाना है। हाँ जी ते निकाह वालियां गल्लां करना फिर और देंगे देंगे हौसला रख देंगे टेंशन नहीं लेनी जी हाँ जी ठीक है। दो दा अपन निकाह पढ़ाना है। आओ जी बैठो आ तशरीफ रखो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा निकाह है जी और पा के मैं घोड़े च वड़ के नाचना। बैठो जी बैठो 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 टेंशन नहीं लेनी टेंशन नहीं लेनी। अम्मी जान मुंह थले शुरू करो जी शुरू करो जी। शुरू करन तो पहले लाड़े को किसी को लेना देना होवे शुरू करन तो पहला मैं कोई बहुत जरूरी गल करना चाहना लाड़े नाल। ओ कर कर जेड़ी गल करनी पट्टी खला खोल के गल कर तू। और शुरू करो जी। चलो चली दा मुकाम है। ओ घबराना नहीं। अच्छा चलो अल्लाह दे बड़े नेक बंदे ने जिथे मौका मिले मेरे सोने गल कर लेंदे। ओ चलो कोई नहीं चलो चलो शुरू। चलो चली दा मुकाम है जी। अज इन्हां दा निकाह पढ़ाया जा रहा, कल तुहाडा पढ़ाया जा सकता है। और मौलवी साहब जनाजा नहीं पढ़ाना जी और निकाह पढ़ाना है निकाह। हाँ जी और तुहानू पहले भी दसिया सी निकाह पढ़ाना है। हाँ जी ते निकाह वालियां गल्लां कीता करो ना जी। फिर अजे हुण कोई चवल नहीं मारनी। ठीक है जी। निकाह पढ़ाना है ठीक है। चलो आओ जी आओ बैठो बैठो। अम्मी जान मुंह थले। और शुरू करो जी। शुरू करो तो पहला लाड़े को किसे लेना देना होवे लेना देना। मैं समझ गया और दरअसल पट्टी खलोता है ना। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ करे कोई लेन देन ਦਾ मसला तो कोई नहीं। ओ नहीं कोई गल नहीं कोई गल। ओ पट्टी नु मैं विआह ते बुलाया जी। ओ मैनूं लगदा तुसी किते ना सिर बंदे दा पहली बार निकाह पढ़ाते जे। मैं करोड़ापति मालक हां ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ। और मौलवी साहब जनाजा नहीं थले नहीं दिया चुम्मी जगह मैं तेरे मुर्शिद दा मुंडा। और मौलवी साहब जनाजा नहीं पढ़ाना जी और निकाह पढ़ाना है निकाह। हाँ जी निकाह समझदे हो ना निकाह जी जी वो पढ़ाओ ना। और शादी हाल नहीं हुंदे शादी हाल जी। और जेड़ा काम उत्ते हुंदा ही ओ इत्थे होना ही। निकाह पढ़ाना है हां जी पहला दस तू। और मैं तेनू की आख्या हुजरा 20 किलोमीटर रह गया। शुरू करो जी आ जाओ। बैठो बैठो बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। इंदा निकाह है जी। हां जी इंदा निकाह है। इंदा निकाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? लाड़े ने अंगूठे दे बन्नो अंगूठे बनो अंगूठे बनो अंगूठे बनो। ओ मैं तो विआह करा पैंकड़ा ना अंगूठे बनो अंगूठे बनो। ओ मैं लाड़ा मैंने पहले ना पढ़ के मेरी खाल ला लीजिए। अंगूठे बनो। घबराना नहीं बैठो बैठो कोई गल नहीं बैठो कोई गल बैठो बैठो कोई गल। और मौलवी साहब जनाजा नहीं पढ़ाना जी और निकाह पढ़ाना है। हाँ जी और निकाह पढ़ाने दी गल्लां करो ना फिर जी। ये चवला नहीं मारी दियां होंदियां। अच्छा। और निकाह पढ़ाना है उन बंदियां दा। हां जी चलो आओ जी आओ बैठो बैठो। इन्नी जरा चुम चुम के मेरी जुआं ही सब्ज कर दित्तियां ने। ओ चलो कोई गल नहीं बैठो बैठो बैठो। इंदा निकाह है जी। इंदा निकाह है। इंदा निकाह नहीं हो सकता। क्यों जी? लाड़े दे नाक च रूह तो तुन्नो ना रूह तो नो कोई गल नहीं कोई गल नहीं यार कोई गल नहीं कोई गल नहीं जी कोई गल नहीं घबरावन वाली कोई गल नहीं। और बैठो और बैठो 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 कोई शर्म यार नहीं। घबरावन वाली कोई गल नहीं बैठो कोई गल नहीं बह जाओ चलो टेंशन ना लवो हो जाएगा निकाह तुहाडा। और मौलवी साहब जनाजा नहीं पढ़ाना जी। ओ हेलो और जनाजा नहीं पढ़ाना हाँ जी निकाह पढ़ाना है निकाह। जी जी और निकाह वालियां गल्लां कीता करो ना फिर और तुहानू हर वारी कहना निकाह पढ़ाना है। हाँ जी और निकाह वालियां गल्लां करो फिर हुन निकाह पढ़ाना है ठीक है ना। चलो आओ जी आओ बैठो बैठो।
शुरू करो जी जरा ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ हाँ जी इंदा निकाह है ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ क्यों नहीं हो सकता ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ क्यों नहीं हो सकता तू कहे इन्हें हर पाक हिंदू बैठे ने को बहुत खजूरा नहीं बेचियां उठ गया ए, शुरू करो जी जरा तुसी निकाह कीती जांदे जे समझ नहीं आई आ जा ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ गल सुन गा ਉਹ ਨਹੀਂ यार एक कर गल आ फड़ा जे लाड़ा साहब इंज नहीं करीदा हुंदा। एक मिनट चाचा मैं तेन कदे छेड़िया होवे नहीं ना कदे तेरे नाम दे साबन चक के भज्या हुआ ਨਹੀਂ तो मैनू गल गल दे अन्नी दे सजा दी ना क्यों है फाड़ दे इनू ओए दवा दव छुरी फेर दे नहीं तो मैं लत्ता छाड़ देनी वाली है छुरी फेर दे ओनू बोलो तुसी पीछे की 9 लाख ओ घबराना नहीं अब बैठो बैठो घबराना नहीं ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ अब मौलवी साहब जनाजा नहीं पढ़ाना निकाह पढ़ाना है निकाह थानू अद्धे भी दसिया जी निकाह पढ़ाना और सुबह चंगे भले सच साडे घर जाती है मेरे विआह दा मसीते भी ऐलान करा दियो ਰੋਵੋ ਨਾ ਪੜੋ शादी है साडे घर शादी है अरे उन दवा दव निकाह पढ़ा दे तेरी बड़ी मेहरबानी होवेगी चलो लाड़ा बड़ा गर्म हो गया ही ते दवा दव निकाह पढ़ा दे ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ हाँ जी ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੋ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਓ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ओ, कोई गल नहीं वो दरअसल बोल भी घरे का नहीं बैठो ਦਰਅਸਲ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ओ जाएगा निकाह होएगा ਤੁਹਾਡਾ टेंशन नहीं लेनी तुसी हां जी इधर आ बे करना वाली इधर आ बे पता नहीं मैं तेरे पहुंचना नहीं है कि नहीं पहुंचना तू आजा कोई और ही हीला कर ले मैनू नहीं है मौलवी तो कोई यकीन मौलवी साहब उन दवा दा निकाह शुरू करा दे ले जल्दी कर कबूल है हां जी ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ सेठ सुहेल ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ओ मैं समझ गया की समझा ओ दरअसल ना इन्हां दे कहण दा मतलब है सेठ साहब दा दूजा ब्याह हाँ जी, हाँ। हां जी ओ पहले ब्याह दा की होया सी अच्छा दस फिर हाँ दस जी। ओ साडी ताई या सी ते आ ही वाह यार अच्छा। हां जी ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ सेठ हाशू ਆਸ਼ੂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ओ आशू ना नहीं हुंदा आशू तो की कपड़े टंगी देने सेठ सर साहब समझा के ले ओनू बैठो डरना नहीं ਓਏ ਉਹ ਲਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ ओ मैं समझ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ मैं समझ गया ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ अच्छा अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ चौधरी सेठ हशमत ਹਾਂਜੀ समझा रही हाँ जी हाँ जी हाँ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ अब मैं तो कहना लाड़े की उम्र थोड़ी रखवाइए क्यों 5 साल करवा दे क्यों काका बा प्राइमरी स्कूल दाखिल कराना है ए थोड़ी दस्या जे थोड़ी इन्हें को नवी चबल मार कोई देनी गल नहीं सेठ साहब टेंशन नहीं लेनी नहीं, खाली हो जी 25 साल 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ जी मैं समझ गया तू समझ गया हाँ जी मैं समझ गया तू समझ गया तो मैं मुड़ मरा ही होया यार तुसी ब्याह च नवा स्यापा पाता लाड़े दी पग भी पाड़ छड्डी जे ओए इंज अकल नाल काम लईदा हुंदा यार बैठ के रह गया भाई नहीं कर मौलवी साहब निकाह पढ़ा दियो हाँ जी चलो जी शुरू करना है आओ जी बैठो बैठो अम्मी जान मुंह थल्ले अन्य जान तले करो अम्मी ने तो बाला वजन दे तुम्हारे से मैं आ रहा है थले के थले बाला आ गई नहीं एने अम्मी नु थल्ले नावल पढ़न नु दिता होया ओ पता नावल नहीं। पढ़ रहा हाँ जी ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ बेगम शहनाज बेगम शहना ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ बेगम शहना ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ बेगम शहना ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ जी तुसी एंदा लिख लो ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ अजी बेगम शहनाज लिख के और वर्का दूरा करके ते बन जाएगा बेगम शहनाज ओ घबराना नहीं बैठो बैठो माइक ਤੇ ਡੋਲੀ ਸਲੈਬ ਵਾਲੀ ਰਹਾਣੀ ਕਿ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀ तू समझ गया ना हाँ जी मैं समझ तू समझ गया? मैं समझ गया जी मैं समझ गया मैं तो तुपे सेठ नहीं होया हाँ जी गल सुनो मेरी हाँ जी ऐडा कुसा ऐडा कु एडा को एडा को। एडा को हाँ जी एडा को। आदे अपना बड़े ब्याह ते गया हाँ जी बड़ियां शादियां देखे हाँ जी, बिल्कुल। कलम खुद आप गया ब्याह दे विच
पर मैं कदे चलो यार स्लैब वाली डोली नहीं है गड्डी दे बरात बैठो गड्डी गड्डी दे बरात है ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਲਿਖ ਦੇਣੇ हां जी गड्डी ते आएगी ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 22 साल बेगम जी उन्हें उम्र पूछी है तू कमर का सहज नहीं पूछा 22 साल ये घट दसन की मैंने कोई रोला लगता है जी 78 घट 22 साल लिख दो जी 78 हां जी 22 ਸਾਲ 22 साल ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ हां ਲੱਗਿਆ जी शुक्र है जी कबूल दा करान लगे ने ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਾ ਗੋੜਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ ठीक है सज्जा 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 पहला लाना डरना नहीं हां जी वो डिग पैंदा ना अक्सर सही गल हो रही है इंज ध्यान कर यकीन होता पे थोड़ा थोड़ा शुक्र है घोड़ी तक तो गल अपनी चलो जी शुरू करो जी ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ हाँ जी ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ गल सुन ले मेरी हाँ जी इन्हें मुड़ के चमड़ मार देनी आ फाड़ ले नहीं बना का गल सुन गल सुन आ भी फाड़ लो सेठ साहब की करते जे तुसी सुनो सुनो ओए इंज नहीं करीदा हुंदा सेठ साहब ओ नकाब लो ਓਏ ਵੇਂਦੇ ਚੱਲੋ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੇਂਦੇ ਚੱਲੋ दी तेरी दी सेठ साहब घबराओ ना बैठो बैठो आ जाओ तेरे टकी गया अपना बीवी चुक्का तो मार दिता मैं ब्याह कराने आया मैं तो मरिया लगी है ना सेठ साहब घबराना नहीं हुन तुसी बस हुन ਤੁਹਾਡਾ कबूल है ਆਪਾਂ ਕਰਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ कबूल हो जाना हाँ हाँ मौलवी साहब जल्दी निकाह पढ़ा दो ओए हुन निकाह पढ़ा दो बस करो बड़ी हो गई दूल्हे दे नाल हुन निकाह पढ़ाना है आपा ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਣਾ हां जी निकाह पढ़ाना है बस कर दो ओए हुन दवा दव कबूल है कराओ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਕੁੜਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ओ मैं समझ गया दरअसल रोटी दे पाबंदी है ना तू समझ गया ना समझ गया हां जी मैं समझ पूरे महल्ले च तू समझदार लग गया ते फिर भी वेख ले किन्नी हुंदी भी मैं शीशे दी शक काट देवां कि मैं मार तो नहीं गया लगता था प्यार और भी तेरे से मैं टूटी एतबार आओ जी बैठो डरना नहीं बस ठीक है जी ठीक अब मौलवी साहब इहदे कहण दा मतलब है मैं समझ गया भाई ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੁੜਮਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਛੁਪਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕੁਟਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਈਏ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਵੇਖ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ फाड़ लो मौलवी नू फाड़ लो including principal, vice principal and directors, अस्सलामु अलैकुम। ये तमाम बच्चे जितने पीछे खड़े हुए हैं भाई प्लीज अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो जाएं। अभी एक बहुत ही फनी तकरीर करवाएंगे तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियाँ खराब करती हैं। मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियाँ खराब करती हैं। बच्चा खराब नहीं होता, बच्चियाँ खराब करती हैं। तमाम तमाशबीन और घंटी बजाने वाले मिस्टर बीन से ये कहता चलूं कि मेरी इस मनहूस जिंदगी के पीछे भी कहीं ना कहीं एक बच्ची का हाथ है। तो आज की तकरीब जो अभी तकरीर होने वाली है उसका इन्वान भी उस लड़की के नाम जो मुझसे अक्सर खफा रहती है। ये उन दिनों की बात है जब हम थे नजरे जमाए, दांतों में उंगलियां दबाए, आंखों पे चश्मा सजाए, पंजाब कॉलेज आए तो आए हाय। तो मैं ऐसी हंसी मजाक के मौजू को जारी रखते हुए अब्दुलसलाम को दावत दूंगा कि वो आए और आपके दिलों को सुकून दे। बेरहम असाज़ा कराम, पिंडाल के इस साइड में बैठे ज़हीनो फतीन मम्मी डैडी बच्चों और इस साइड में बैठी लड़कों के रूप में तालिबात भाइयों और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये तकरीर
हमारे कॉलेज के प्रोफेसर और तुलबा के नाम तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज की मेरी ये तकरीर उन प्यारी सी, सोनी सी, काली सी, गोरी सी, नीली सी, पीली सी और उन फीने नाक वाली लड़कियों के नाम, जिनको देखते ही आप अपना दिल दे बैठते। जी हाँ आली वकार, आपने बिल्कुल सही सुना। चलो आओ फिर लड़कियों की बात करते हैं। वो कहते हैं ना, खांसी और प्यार अगर जोर से आए तो कर लेना चाहिए। लड़के जब भी दुआ करते हैं तो यही मांगते हैं। सब लड़के तो नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर मेरे जैसे मोहम्मद शरीफ भी होते हैं। 90% लड़के जब भी दुआ करते हैं तो यही मांगते हैं, या रब लड़कों को एक ऐसी पड़ोसन अता कर, या रब सब लड़कों को एक ऐसी पड़ोसन अता कर जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अजीज साथियों, एक लड़का जो कि आप जैसा ही एक तालिब इल्म था, उसकी पड़ोस में एक गुलशन आई। उसने गुलशन का नंबर लिया और उसको ये मैसेज किया कि जब से पता चला है कि गुलशन मेरी हमसाई है, जब से पता चला है कि गुलशन मेरी हमसाई है, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई। गुलशन ने फौरी जवाब दिया, चले आओ कि गुलशन अभी बाग में खड़ी है। वो बाग में गया, गुलशन ने उस नामुराद आशिक की तरफ देखा और आशिक ने गुलशन की तरफ देखा और आंखें चार हुई। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और आशिक की निकल गई चीख, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। आशिक ने अपने दिल का हाल गुलशन से बयान किया और कहा, मुझसे शादी करोगी? गुलशन, नहीं, मैं सिर्फ प्रोफेसर आसिफ आशिकी हूं। मैं कल भी आसिफ आशिक की थी, आज भी आसिफ की हूं और हमेशा आसिफ की रहूंगी। ये कहने के साथ साथ गुलशन वहां से भाग निकली। उससे पहले गुलशन ने अपनी जेब से एक नस्वार निकाली और जुबान के नीचे रख ली और कहने लगी, जो मजा नस्वार बेचे, न इश्क बेचे, न प्यार बेचे। और गुलशन वहां से भाग निकली और लड़का पीछे से जोर जोर से ये आवाजें लगाने लगा। देखा जो लैला को तो नजर फिसल गई, देखा जो लैला को तो नजर फिसल गई, दिल की धड़कनों की सिमत ही बदल गई। कहा सर फैज रसूल ने नफ्स को काबू कर, कहा सर फैज रसूल ने नफ्स को काबू कर। सर जी, नफ्स तो काबू हो गया पर गुलशन निकल गई। आली वकार, मेरे एक दोस्त को लैला पसंद आई। वो नहायत ही खूबसूरत थी। एक दिन वो जलाल में आया और जोश में आकर बोला, सीधी बात नो बकवास, करता हूं मैं तुमसे प्यार, दिल के हाथों हूं लचा, कर लो मेरे साथ दिल का कारोबार। उस लड़के के दिल में, उस लड़की के दिल में रहम आया और उसने मेरे दोस्त यानी उस आशिक को अपने पास बुलाया और अपना हाथ थमाया। लड़के ने भी दिल का दरवाजा खोल दिया और जाके उसको बोल दिया, मुंह तेरा सुहाना कुड़िए, मस्त तेरी जवानी, मुंह तेरा सुहाना कुड़िए, मस्त तेरी जवानी। सुनकर ये वो बोली, तेरी बड़ी मेहरबानी। ये अल्फाज सुनने के बाद उस लड़के यानी मेरे दोस्त की निकल गई चीख, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। लड़का वहां से भागा। रास्ते में एक दोशीज़ा अपना सर पकड़ कर बैठी थी। उसने उसके सर का बोसा लिया। बोसा उर्दू का लफ्ज है, जिसको नहीं पता मैं बताता चलूं कि ये वही लफ्ज है जो रात को आप गुड नाइट के बाद अपनी हीर को कहते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा ही काफी। लड़के ने उसके सर का बोसा लिया और उसके सर का दर्द ठीक हो गया। लड़की ने कहा, मेरे हाथ में भी दर्द है। उस लड़के ने उसके हाथ का बोसा लिया तो उसके हाथ का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। साथ एक करीब बाबा जान सब कुछ देख और सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा बाबा सीर का भी इलाज कर लेते हो। ये सुनने के बाद उस लड़के यानी उस आशिक की निकल गई और वही निकली जो कब से आप समझ रहे हैं। आली वकार, मुझे इस तकरीर को लिखने में इतनी मेहनत लगी है, इतनी मेहनत लगी है, इतनी मेहनत लगी है, जितनी कि आपको एक लड़की को फेसबुक से व्हाट्सएप पे लाने में लगती। ये सब सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्यारी प्यारी सोनी सोनी लड़कियों लैला और हीर की जान छोड़ेंगे और पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। वस्सलाम।
ये थे अब्दुल सलाम, जो अपने दिल मोह लेने वाले अंदाज में आपके सामने अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे थे और आप में खुशियाँ बिखेर रहे थे। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आज की ये तकरीब जिसका आगाज़ बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हो चुका है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये तकरीब अपने बज़्म अरूज को पहुँच चुकी है तो गलत ना होगा। अगर इस बात को बयान करने के लिए मैं शायराना ज़ुबान उधार लूँ तो कुछ यूँ है। जलवागर हैं बज़्म हसीना में, जलवागर हैं बज़्म हसीना में, वो इस शान से चांद जैसे ए कमर तारों भरी महफिल में हो। जनाब सदर, मेरा इदारा मिसाली इदारा है और जिसके लिए मैं अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ करूँगा। तुम्हारी बज़्म से निकले तो हमने ये सोचा, तुम्हारी बज़्म से निकले तो हमने ये सोचा, ज़मीं से चांद तलक कितना फासला होगा।